बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा रशियन सैलड। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे क्रीम हमने 200 ml का पूरा पैक ही इस बाउल में डाल देना है। हाफ कप मैं इसमें डालूंगी मेयोनीज़। अगर आप अच्छा क्रीमी सैलड बनाना चाहते हो, जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, तो यहाँ पर आपने पूरा पैकेट क्रीम का यूज़ करना है। अगर आप कम क्रीम वाला सैलड पसंद करते हो तो आपने यहाँ पर हाफ पैक क्रीम का ऐड करना है और हाफ कप आपने मेयो डालनी है। इसको फ्रिज में रख दें। अब यहाँ पर आलू हमने बॉईल करने हैं, तो फ्राई पैन में पानी पहले मैंने डाला था 1 कप। हाफ कप जितने आलू मैंने क्यूब्स में काट कर डाले हैं फ्राई पैन में। तो अब मैंने इसमें मज़ीद पानी ऐड किया ताकि आलू अच्छी तरह से डिप हो सकें। अब यहाँ पर फुल हाई फ्लेम पे हमने आलूओं को बॉईल कर लेना है। यहाँ पर आपने पास खड़े होकर आलू बॉईल करने हैं। ये नहीं है कि आप इसको छोड़कर चले जाएं, जब आप आएँ तो आलू बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए। और जब ये ठंडे होंगे तब भी इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा, जब तक कि ये कम्प्लीटली ठंडे नहीं होंगे। सैलड को मिक्स करते हुए आलू जो है वो टूट जाएंगे अगर आप ओवर कुक कर देंगे। यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगते हैं आलूओं को बॉयल होने में। ठंडे पानी से धोकर आलू छलनी में डाल के रख दें। तब तक हम मटर बॉयल कर लेते हैं। तो मटर यहाँ पर मैंने सीजनल लिए थे, ये सीज़न के मटर हैं, तो इनको भी हमने 10 से 15 मिनट तक के लिए बॉईल करना है। ये रेसिपी मैं थोड़ी सी लेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पहले से मैंने शूट करके रखी हुई थी, इसीलिए मटर आपको थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं। यहाँ पर भी मटर मैंने जो है वो हाफ कप से थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हो, जितनी आप डालना चाहते हो, जितना आप सैलड बनाना चाहते हो। हाफ कप से ज़्यादा थे मटर, और पानी इसमें मैंने 2 कप ऐड किया था ताकि जब तक मटर जो है वो पकें पानी खुश्क ना हो। यहाँ पर आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़कर इधर उधर काम कर सकते हैं, क्योंकि मटर जो है ये हमने थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए पकाने हैं। सीजनल मटर हैं तो इनको पकने में टाइम लगता है। चूल्हा बंद कर देंगे और इनको भी हम ठंडे पानी से धोकर एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मटर और आलू जो है ये आपने 95% तक कुक करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाजर मैंने ली है हाफ कप, इसको भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है, बिल्कुल जैसे हमने आलू काटे हैं। इनकी डेकोरेशन के लिए, क्योंकि हम इसको रेस्टोरेंट जैसा रशियन सैलड बनाना चाहते हैं, इसी वजह से मैं इनको अलग-अलग पानी में बॉईल कर रही हूँ ताकि ये कलर जो है एक दूसरे के साथ मिक्स अप ना हो इनके। इसी वजह से अलग-अलग पानी लेकर मैं इनको बॉईल कर रही हूँ। गाजर भी उबल गई, इसको भी हमने ठंडे पानी से धोकर छलनी में डाल के रख देना है ताकि इसका भी पानी निकल जाए एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर क्रीम जो थी ये हमने फ्रिज वाले खाने में रखी हुई थी, तो ये चिल्ड हो चुकी है। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्रीमी सैलड पसंद करते हो तो ये वाली क्रीम और मेयो की जो क्वांटिटी है ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर इसमें मैंने डाला है हाफ टेबल स्पून जितना चीनी का पाउडर। ये इस रेसिपी में लाजमी आपने ऐड करना है, स्किप नहीं कर सकते। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी का पाउडर आपने लाजमी ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून। 1/4 चाय का चम्मच हमने इसमें डाला है कुटी हुई काली मिर्चों का। 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर। आधा चाय के चम्मच जितना हमने इसमें डाला है नमक। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको मिक्स करने के लिए हैंड विस्क का यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा काली मिर्च का पाउडर आपने इस सैलड में ऐड नहीं करना, वरना सैलड का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। हमारे घर में पाइनएप्पल कोई नहीं पसंद करता, तो इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून। रशियन सैलड में पाइनएप्पल लाजमी ऐड होता है। अगर आपके पास नहीं है घर में खाना आपने सैलड, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ना ऐड करो। 1 कप जितने यहाँ पर मैंने क्यूब्स में कटे हुए सेब ऐड किए हैं, ये भी बिल्कुल एंड पे आपने काटने हैं ताकि ये काले ना हो। आप इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। उबले हुए मटर, आलू और गाजर इस पॉइंट पे क्रीम में मैंने ऐड कर दिए हैं और इनको मैंने धोने के बाद फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तमाम चीज़ें। भी आप सैलड में ये तमाम चीज़ें मिक्स करने लगें तो ये ठंडी होनी चाहिए। क्रीम भी ठंडी है, बाकी की भी तमाम चीज़ें आपने ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख देनी है। जब तमाम चीज़ें चिल्ड हो जाएँ, ठंडी हो जाएँ, तब आपने सैलड को मिक्स करना है। और सेब और केला अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल एंड पे कीजिए। और काली मिर्च का पाउडर भी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना अगर आप बिल्कुल कमर्शियल वाला रशियन सैलड बनाना चाहते हैं। रशियन सैलड में जो मेन चीज़ें ऐड होती हैं वो मैंने इस सैलड के अंदर डाल दी हैं। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, घर में खाना आपने ये वाला सैलड, तो आप कुछ भी अपने बजट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। मैकरोनी भी बॉईल करके इसमें डाल सकते हो या नूडल्स भी बॉईल करके डाल सकते हो। तमाम चीज़ें सैलड में डालने के बाद मैंने इस सैलड को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही रिच क्रीमी रशियन सैलड हमने तैयार किया है। इसको
मैंने डेकोरेट कर दिया है धनिया के पत्ते के साथ। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर मज़ीद अच्छी अच्छी फूड रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दुआओं में भी ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।